माता की, भारत माता की, वंदे वंदे पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आतंकवाद को, आतंकवाद को, आतंकवाद को, आतंकवादियों को, आतंकवादियों को, आतंकवादियों को, आतंकवाद को, आतंकवाद को, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामचौहान चौहान। आज हम हैं वटवृक्ष रुड़की पे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ आनंद विहार के कॉलोनी के जो लोग हैं वे इस प्रकार कैंडल मार्च यहाँ पर निकालेंगे और कैंडल जला करके यहाँ जो पहलगांव के अंदर जिस प्रकार आतंकियों का हमला हुआ उससे श्रद्धांजलि उन लोगों को यहाँ पर दी जा रही है और लोगों के अंदर काफी रोष भी है। और आप देख रहे होंगे रुड़की के अंदर कई दिनों से अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हो, सभी लोग में रोष है और कैंडल मार्च निकाल करके अपना रोष व्यक्त करता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। ये बहुत ही विभत्स घटना है और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है और इसका जवाब जैसा किया है उससे भी भयानक रूप से इसी यही सच्ची श्रद्धांजलि बोलता है। ठीक है, रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पे महिलाएं भी काफी संख्या में उपस्थित हुई है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मोना सैनी। मोना जी, क्या कहोगे आप? ये घटना घटी, कैंडल मार्च आप निकाल रहे हो, क्या मांगे सरकार से? सरकार से ये मांग है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं वो अत्याचार पाकिस्तान पे होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा भयानक होना चाहिए। बहुत ही पहलगाम में जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। उसके जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। नियत बेसहारा लोगों पर चुन चुन कर और धर्म पूछ कर उनको शूट किया गया, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक गुस्से वाली बात है। जी भाई साहब जो पहलगांव में घटना घटी है बहुत दर्दनाक है, पूरे देश के लिए बहुत उसकी बात है और बस उसका बदला तो पाकिस्तान को पूरे उससे देना चाहिए, वही वो है, नहीं तो कुछ नहीं इसी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यही संदेश है कि पूरा भारत उनके साथ है और इस अत्याचार का बदला लिया जाए, अत्याचार का बदला लिया जाए। और आप क्या कहोगे सर? देखिए, अभी पहलगाम में जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। मेरा उन परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आदरणीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इस जो उन्होंने विभत्स जो घटना की है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, इसका करारा जवाब दिया जाए और अब वास्तव में बर्दाश्त की अब हद हो चुकी है। ऐसे ऐसे नौजवान चुन चुन कर मारे जिनके अभी बेचारे वो हनीमून पर गए हुए थे, तो बड़ा दुख होता है। वास्तव में ऐसी वीडियो चली हुई थी, बच्ची चिल्ला रही पापा पापा देखकर मन दुख होता है बहुत। तो मेरा तो आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि वास्तव में हद हो चुकी है। अब इस यदि ये काम मोदी जी नहीं कर सकते तो कोई देश का आने वाला कोई प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है हमें कि ये काम हो सकता है। अब तो पाकिस्तान को मिट्टी मिलाना पड़ेगा। और जैसे मैं यदि मेरा चाहे कुछ भी तन मन धन, मैं हर बलिदान के लिए तैयार हूँ किसी भी रूप में। यदि मेरे खून की आवश्यकता है, तन की या धन की, किसी भी तरह से मैं तैयार हूँ चलने के लिए, सीमा पर भी जाने लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। देखिए किस प्रकार लोगों में रोष यहाँ पे है। और रोमा सैनी जी जो समाज सेवी है, कई सारे कार्यक्रमों में आप देखते रहते होंगे। और जिस प्रकार ये यहाँ पर पूरी टीम, कोई संगठन का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरे जो जन भावना है सभी लोग कॉलोनी के यहाँ पर उपस्थित है। रोमा जी, क्या कहोगे आप इस घटना पर को लेकर के? पहलगाम में जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कृत्य जो वो हुआ है बहुत कष्टदायक है। एक तरह से देखिए वो भारत की आत्मा पे उन्होंने आक्रमण किया है। मैं उन दिग्गत आत्माओं को
जो आज इस दुनिया में नहीं है, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके परिवार को जो असहनीय कष्ट हुआ है, प्रभु से निवेदन करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि उनके परिवार को इस कष्ट को झेलने की सामर्थ्य दे। और साथ ही मैं भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि पूरी जनता आपके साथ खड़ी है और ये जो निंदनीय घटना घटी है इसका करारा जवाब दे। उन्होंने हमारे 24 मारे, मैं कह रही हूँ उनके 24 गुना मार के उनको जवाब दे, ऐसा जवाब दे जो आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला है और पूरा पाकिस्तान हिल जाए। जैसे अभी उन्होंने कुछ कूटनीतिक निर्णय लिए हैं वो बहुत सराहनीय है, इसी तरह से कुछ सैन्य निर्णय भी हमारी सरकार ले तो जनता में एक लगेगा कि हाँ, उन जो हमारी घटना घटी है, जो लोग उसमें जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। जी भाई साहब कुछ कहोगे? जी बाबू जी, हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी भी है और काफ़ी समाज के कार्यों में आप पार्टिसिपेट करते हो, क्या संदेश देना चाहोगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। हाँ वैसे होंगे बेचारे। आप भी जानते हैं कि पहलगांव में जो हुआ सच में वो बहुत ही निंदनीय है। वो कौन मानव है जिसके मन में इतना भी नहीं था कि भाई ऐसी बच्चियों को, ऐसे बच्चों को मारा जिनकी शादी अभी नहीं। वो क्या सोचकर श्रीनगर में गए थे, पहलगांव में गए थे? क्या वो इसीलिए गए थे? ये हमारी मानवता को उन्होंने शर्मसार किया है। ये हिंदुस्तान के मन पर इतना बड़ा कांड किया है उन्होंने, जिसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और माफ़ करना भी नहीं चाहिए। मैं भी सभी अपने साथियों की ओर से, अपने पूरे समाज की ओर से, अपने पूरे लोगों की ओर से ये निवेदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करूँगा कि आपके कुछ कूटनीति के जो प्रभाव हैं कुछ दिखने शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे अभी बहन रोमा जी ने कहा है कि अब सैन्य कार्रवाई का समय आ गया है, क्योंकि जब तक इंसान मानता नहीं है, वो जब तक जैसे को एक थप्पड़ अगर किसी ने मारा है, अगर 4 नहीं मारेंगे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। उसकी समझ में तभी आएगा जब आप उनको कैड़ा समझ देंगे, कैड़ा निर्णय लेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरी आपसे यही निवेदन है, सभी से निवेदन है, धैर्य रखे, ये होगा ज़रूर, हमको इस सरकार से पूरी उम्मीद है। उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और ये जो घटना है इसमें जो मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान उनकी चरण शांति दे और भारत सरकार से विनती करता हूं और उनके ये उसकी जो है बदला उससे लिया जाए, जितने बदला लिया जाए। देखो हर आदमी जो है बदले की यहाँ पे बात कर रहा है। जी भाई साहब आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहलगांव में जो घटना घटी है, निर्दोष भारतीयों पर अत्याचार किए गए हैं, इनको इसका बदला जो है हमारी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे और उनको दिखा दे कि ये भी कुछ कर सकते हैं। बदला, यहाँ जो पूरा देश है वो बदला मांग रहा है जिस प्रकार। जी ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, बहुत दिन से हमारे देश को इस दंश का हमारा देश झेल रहा है और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इनको कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर जन भावना है वो बदले की है और बदला लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं और सरकार तक अपनी बात कैंडल मार्च के द्वारा अपनी जन भावना, ये आम जन लोग है, कोई इनमें नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आम लोग जो है बदले की मांग यहाँ सरकार से कर रहे हैं। और अलग अलग संगठन रुड़की के अंदर जिस प्रकार बदले की बात सभी संगठनों के द्वारा बदले की बात यहाँ पे की गई है। आप क्या चाहते हो हमें कमेंट में लिख करके बताओ। बने रहिए हमारे चैनल पर, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।